प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा पूछो दोस्तों कब हुई आपके, इसकी जो घोषणा हुई लिखना आपके, ये हुई है 22 जनवरी 2024 को हुई है। कहां दोस्तों, अयोध्या में हुई थी, याद कीजिएगा, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के अंदर होती है। इस तारीख को घोषणा होती है छापना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आपके सो लिखना 1 करोड़ परिवार जो है, 1 करोड़ परिवारों के छतों के ऊपर जो है वो आपके सौर ऊर्जा जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों एक माह में 300 यूनिट, एक माह में 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में उपलब्ध होने वाली है। ये दोस्तों इसका लक्ष्य है, इतनी बिजली फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। एक माह में 300 यूनिट, ये आंकड़ा नोट करना, एक माह में 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में उपलब्ध होने वाली है। और 1 करोड़ परिवार जो है उनकी छत के ऊपर जो है वो सोलर प्लांटेशन होने वाला है। ये इसका रिपोर्ट का नाम है, ये आपकी योजना है। और लॉन्च कब होती है, इसकी घोषणा जो है 22 तारीख को होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बच्चा ना। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम। कहां, गुरुग्राम हरियाणा छापना। यहां पर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीवाश्म के अध्ययन को स्टडी ऑफ फॉसिल, बताओ स्टडी ऑफ फॉसिल क्या बोलते हैं, लिखो पैलियोंटोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पैलियोंटोलॉजी छापना। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ क्या, पैलियोंटोलॉजी। आपके पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं किसको, स्टडी ऑफ फॉसिल को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन क्या होता है, पैलियोंटोलॉजी होता है। महत्वपूर्ण सवाल है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक छापना किसे बोलते हैं, ये हवांगो रिवर जो है, हवांगो नदी जो है इसे आपके चीन का शोक बोलते हैं। ये अपना मार्ग, ये अपना रास्ता चेंज करती है, इसलिए इसको चीन का शोक। किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे सवाल पूछूं आपसे, आरबीआई की स्थापना कौन सा, यंग हिल्टन आयोग। और माय डियर रसगुल्ला, इसी आयोग को क्या बोलते हैं, इसी को हम शाही आयोग भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम शाही आयोग भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसकी स्थापना होती है ना। आरबीआई के लोगों की बात करूं आपसे, आरबीआई का लोगो दोस्तों आपके यहां देखिए, लोगो आपके सामने तो ये लोगो है, इसमें पीछे तो ताड़ का वृक्ष है और आगे इसमें रॉयल बंगाल टाइगर ना, इसमें ताड़ का वृक्ष, इसको पाम ट्री बोलते हैं दोस्तों, और साथ में रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके लोगो के अंदर है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर के लोगो के अंदर है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछूं आपसे, आरबीआई की स्थापना कब होती है आपके, आरबीआई जो है इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से होती है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 के एक्ट स्थापना होती है दोस्तों। और इसका राष्ट्रीयकरण जो आपके वो होता है आपके, ये होता है बच्चों लिखना 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। ये तीनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक्ट कब आया और इसकी स्थापना कब होती है और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये तीनों एक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। रेपो की फुल फॉर्म बताओ, छोड़ो सारी बातें, आप तो ये बताओ रेपो की फुल फॉर्म क्या है। रेपो जो है एक वर्ड आ रहा है यहां पर, रेपो रेट, इसमें रेपो जो है बेटा, इस रेपो की फुल फॉर्म क्या है। कभी सवाल पूछ लिया आपसे कि रेपो रेट में रेपो की फुल फॉर्म क्या है, आपकी भैंस जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। रेपो रेट में रेपो की फुल फॉर्म क्या है आपको छापना है, ठीक है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये थे ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ साहब जो है वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ना। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, वो है रसगुल्ला कौन, सीडी देशमुख जो है, चिंतामणि देशमुख साहब छापना, ये आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है ना। तो आरबीआई के पहले गवर्नर आपके ये थे और फर्स्ट भारतीय कौन था आपके, ये थे। और वर्तमान में कौन आपके, शक्तिकांत दास वर्तमान में, ये आप जानते हो भली बात ही, इनका नाम आपने खूब सुना होगा कि भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्ति कौन सा। G20 23 का होस्ट कौन, वो भारत था ना, इसका होस्ट कौन था, भारत दोस्तों होस्ट था इसका। और भारत में कहां पर हुआ था, भारत मंडपम जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ था, ये आपको पता होगा, ठीक है। और थीम पूछो दोस्तों, थीम क्या इसकी, वसुधैव कुटुंबकम थीम थी, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये थीम थी, इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्या बोला गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोला गया था, ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे 2023-24 का होस्ट कौन होगा, 24 का होस्ट ब्राजील है, ये भी आपको छापना है, 24 का होस्ट ब्राजील है। और यहां दोस्तों आपके अफ्रीकन संघ पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसका 21वां मेंबर शामिल हो चुका है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो एयू इसका 21 मेंबर दोस्तों आपके, 24 का होस्ट ब्राजील हो गया, 23 का होस्ट भारत हो गया है। थीम इसकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम है इसकी। अफ्रीका संघ इसका नवीनतम मेंबर है, अभी हाल ही में शामिल हुआ है, नोट कीजिएगा, ठीक है। ब्रिक्स 24 पूछो दोस्तों आपसे, देखो ब्रिक्स 23 पूछे कहां पर हुआ, ब्रिक्स 23 है ये कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था ब्रिक्स 23, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और ब्रिक्स 24 पूछो कहां पर, ये रूस के अंदर हुआ है, ये भी छापना, रूस इसका 24 में होस्ट है, छापना, ठीक है। तो रूस 24 में दोस्तों होस्ट हो गया, 23 में साथियों अफ्रीका इसका होस्ट था। और इसमें अभी दोस्तों हाल ही में 5 नए देश, पहले इसमें 5 देश थे आपके, कौन कौन से, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश है। 5 दोस्तों नए देश शामिल इसमें हो चुके हैं, कौन कौन से, देखिए ईरान दोस्तों, ईरान इजिप्ट, यूएई शामिल हुआ इसके अंदर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और इसके अलावा छापना आपके, इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया देश जो है शामिल हुआ है। तो ये 5 देश शामिल हुए हैं। और किस देश ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, किस देश ने मना कर दिया। 5 देश शामिल हुए, ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, 5 देश शामिल हुए। और दोस्तों आपके 23 में अफ्रीका इसका होस्ट था, 24 में रूस इसका होस्ट होने वाला है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है किस देश ने इसमें दोस्तों अभी हाल ही में शामिल होने से मना कर दिया है, अर्जेंटीना। वेरी गुड रसगुल्ला, अर्जेंटीना पूछूं आपसे, इस देश ने मना कर दिया है, ये भी आपको छापना है। G20 का आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन आपके ऑस्ट्रेलिया से यहां पर पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ है, छापना ना। तो पहली बार आयोजन हुआ है इसका यहां पर। और 4 देश शामिल इसमें, इंडिया यूएसए और सबके ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश शामिल हैं। और इन चारों को क्या बोलते हैं, इन चारों को हम जो है क्वाड भी कहते हैं, छापना है, इसे क्वाड भी कहते हैं। ये 4 देश आपके मिलकर के मालाबार अभ्यास का आयोजन करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान आपके, ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान। अगर पूछो दोस्तों आपसे, साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं बताना, यहां क्या बोलते हैं आपके। इसके अलावा
अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, यहाँ क्या बोलते हैं इसको छापना। और इसके अलावा आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे, वेनेजुला यहाँ क्या बोलते हैं, रसगुल्ला यहाँ क्या बोलते हैं आपके। इसके अलावा हंगरी में, हंगरी में क्या बोलते हैं, और आपके जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ क्या बोलते हैं। ये 5 नाम आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो पहला सवाल आपके, पहला सवाल, अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेल्स कहते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं, पंपाज बोलते हैं, पंपाज, ठीक है। वेनेजुला में क्या बोलते हैं आपके, इसमें बोलते हैं आपके क्या, लानोज कहते हैं, लानोज रसगुल्ला ना। और हंगरी में क्या बोलते हैं, पुस्ताज बोलते हैं हंगरी में ना, पुस्ताज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, ठीक है, डाउन्स। तो वेल्स, पंपाज, लानोज, वेल्स, पंपाज, लानोज, पुस्ताज, डाउन्स, ये 5 आपके सामने हो चुके हैं। अफ्रीका में वेल्स, अर्जेंटीना में आपके पंपाज, वेनेजुला में लानोज, हंगरी में पुस्ताज, और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको, डाउन्स कहते हैं।